अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वाला टॉपिक कौन सा है, ये है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में होता ये है कि हमारे पास एक जैसे हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है, सही है, SABCDEFGHJIK। देखो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है और एक है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो हम ये वाला कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, हम पहले सतह को मालूम करेंगे और फिर डीप में जाएंगे, सही है। अभी सिर्फ ब्रेथ सर्च पे रहो, डीप का मैं बाद में बताता हूँ। जब पहले ये समझ जाओगे ये खुद ही समझ जाओगे। ये जो है इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम एक स्टेप पढ़ते रहेंगे और हम पहले ऊपर की चीज़ों को सारों को ढूंढेंगे और फिर उसके जो है सब पार्ट्स पे जाएंगे, सही है। अब होगा क्या, अब देखो ये डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है S, ये हमारी नोड है, फर्स्ट नोड है। इस नोड से हमारे पास दो नोड्स निकलनी है, एक हमारे पास A निकल रही है और एक हमारे पास B निकल रही है, ओके। यहाँ से देख लो, यहाँ से भी, ये से। अच्छा, सबसे पहली नोड हमारे पास बनेगी ये, इस S में क्लोज लिस्ट है, अभी कुछ भी नहीं है। असल में ये ऐसे होगा, यहाँ पर एक खाली लिस्ट आएगी और यहाँ पर ऐसा आएगा लिखा हुआ, इस तरीके से खुलेगी। जैसे अब क्या होगा, अब हमारे पास जो S है वो ऐसे ही लिखा रह जाएगा और S से हमारे पास क्या दो ब्रांचेस कौन सी खुल रही हैं, A और B खुल रही हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप तो आसान है ना, इसमें कुछ इतना ख़ास मिले उसमें नहीं है। S दो ब्रांचेस, S A और B दो ब्रांचेस, बात समझ आ गई। अब शुरू कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट पे कौन था हमारे पास, A था, सही है। A को हमने पहले खोला, A को हमने ओपन किया। A के अंदर हमारे पास दो चीज़ें क्या थी, C थी और D थी। हमने यहाँ लिखा, क्लोज लिस्ट के अंदर लिखेंगे A, एक्सप्लोर करना है A को, और A के अंदर क्या था, C और D। जब हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट है, यानी कि हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जब ये वाली चीज़ करेंगे तो इसमें जो हमारे पास क्लोज्ड होगा, यानी अभी हमने B नहीं खोला ना, तो अभी B नहीं खुलेगा। B को हम पहले पीछे फेंक देंगे और A जो खुलेगा उसको उसके बाद लिख देंगे। यानी कि जो A खुला था उसको CD को हमने उसके बाद लिख दिया, B को जो है पूरा लेफ़्ट साइड पे कर दिया और A के एलिमेंट्स को राइट साइड पे लिख देंगे। ये होगा BFS के अंदर। ये याद रखना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ये स्टेप्स होंगे कि B पीछे चला आएगा, जो खुलेगा वो आगे आ जाएगा, ओके। सही हो गया, यहाँ S और A आ गया। अब हमने क्या खोलना है, B खोलना है ना। A के बाद क्या आता है, B खोलना है। देखो जी, ये कंप्लीट हो जाएगी ना। देखो मैंने क्या बताया, ब्रेथ यानी कि सतह को पहले मालूम करेंगे फिर डीप में जाएंगे, सही है। तो पहले सतह मालूम करनी है, यानी कि S के बाद A के बाद B, पहले सतह फिर उसके नीचे के, फिर C D E F, इस तरीके से। ये नहीं कि A के बाद C खोल लिया, C के बाद, ये अभी नहीं करना। क्या करना है, A के बाद B खोलना है। यहाँ पर देख लो, A के बाद B खोलेंगे। B के अंदर क्या था, B के अंदर था E और F। तो CD क्योंकि पहले से लिखे हुए थे, CD अभी नहीं खोले ना, तो CD को पीछे कर देंगे और B के एलिमेंट्स आगे आ जाएंगे, EF। इसी तरीके से चलेगा। अब आगे जब हम C खोलेंगे तो D E F को पीछे कर देंगे, C के एलिमेंट से आगे लिख देंगे। देखो अब आगे क्या करा हमने, S A B C को खोला। C के अंदर क्या आता है हमारे पास, G और H थे, है ना। देखो यहाँ के बाद B के बाद डायरेक्ट यहाँ आए और C को खोला। C के अंदर कौन थे, G और H थे, सही है। तो G और H कहाँ आ गए, बाकी सबको हमने कहाँ फेंक दिया, पीछे फेंक दिया, सही है। D खोला था ना, क्या खोला था, C खोला था, C खोल गया। अब हम D खोलेंगे, क्योंकि हम सतह मालूम करेंगे पहले, है ना। स्टार्टिंग जो अपर हैंड है पहले वो मालूम करना है, फिर नीचे जाना है। तो C के बाद यहाँ नहीं जाना, D जाना है। अब D जाएंगे, D के अंदर कोई एलिमेंट नहीं था, तो D क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं था तो D हट गया, यहाँ से लिस्ट से ही हट गया। E F G H सिर्फ ये लिखे हुए, D पूरा गायब हो गया, हट गया, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट था ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास कौन खुल रहा है, E। D के बाद ये रहा E, बोला ना अपर हैंड। D के बाद E खोला तो E के अंदर सिर्फ J था,
तो EFGH पहले आ गया, ई तो खोला ना हमने, तो ई हट गया, FGH यहाँ पर आ गया और ई की जो एलिमेंट था वो J यहाँ पर आ गया। अब F खोलना है, F के अंदर कुछ नहीं है, जब F खोला तो खाली F था तो इसलिए GH बच गया बस यहाँ पे जब F खोला। फिर हमारे पास F के बाद हमारे पास है G, ये G है ना, तो G को जब ओपन करेंगे तो G का जो एलिमेंट I है वो यहाँ आ जाएगा। फिर H है, H को ओपन करेंगे, H को पहले ओपन करेंगे, H के अंदर कुछ नहीं है, H हट जाएगा और G और J और I आ जाएगा। फिर J खोलेंगे, J के अंदर कुछ है, J के अंदर भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ I रह जाएगा। अब I को खोलना है, यानी कि इसको खोलना है I को, I के अंदर K है तो I हट जाएगा, K आ जाएगा। फिर K के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो के एंड में खाली लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पर हमने सिर्फ वो खोलने हैं, जो खोलेंगे वो लिखते रहेंगे, जिनको खोलना है उनको लिखते रहेंगे बस। ये तुम्हारी थी क्या, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और डेप्थ फर्स्ट सर्च ये भी बहुत आसान है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सेम है, एक ए खोलेंगे, ए और बी आ गया। अब पहले ए खोला, यानी पहले ए खोलेंगे, ए के अंदर क्या था, सी और डी, ए के अंदर सी और डी थे, बी ऐसे ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर क्या करते थे, हम पहले लिखते थे ना, यहाँ पर हम ए था तो ए को पहले ही लिखेंगे, बी था तो अगर बी बाद में लिखा हुआ तो उसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम उसमें कर रहे थे ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, बी को पहले लिख देते थे और सी बाद में लिखते थे, जो खुलता था उसको बाद में लिखते थे और जो बंद होता था उसको पहले लिख देते थे। यहाँ पर हम सीक्वेंशियल चलेंगे, यहाँ पर पीछे ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना, लिस्ट के अंदर नहीं करना, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। लेकिन इसके अंदर पहले डेप्थ खुलेगी, इसके अंदर पहले डेप्थ्स में जाएंगे। डेप्थ्स में कैसे, मतलब अगर हमारा ए खुला, ए के अंदर सी और डी था, तो अब ए के अंदर जो सी था पहले वो खुलेगा, उसमें से जी और एच, फिर सी के अंदर जी था तो जी आई खुलेगा, फिर आई के बाद के खुलेगा, और इस के के बाद फिर हम जाएंगे किसके ऊपर, इसके बाद हम जाएंगे फिर डी के ऊपर, फिर डी करेंगे, फिर डी के बाद एच पे आएंगे, फिर एच के बाद हम जाएंगे बी पे, फिर बी के बाद ई पे, ई के बाद जे पे, फिर जे के बाद एफ पे। समझ आ रही है, डेप्थ में जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, यहाँ आएंगे, फिर डेप्थ में जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर डेप्थ में जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। सही है, बात समझ आ गई। अब इसी तरीके से खोलना है बस। देखो यहाँ पर क्या था, सी डी बी, तो पहले कौन खुलेगा, सी खुलेगा, क्योंकि सी डेप्थ में जाना है, नीचे जाना है। क्योंकि देख लो ना, नाम ही देख लो, डेप्थ फर्स्ट सर्च, पहले डेप्थ सर्च करो। तो सी खुला, सी के अंदर कौन थे, जी और एच था, जी और एच आ गया। यहाँ तो सिर्फ जो एलिमेंट्स खुलेंगे उनका नाम लिखना है ना, इसलिए मैं ये वाली लिस्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ लिखनी है कि कौन कौन खुलता जा रहा है, उसके नाम लिखने हैं। ये तो खुद भी लिख सकते हो यार, इतनी तो अकल है ना। सी और डी, तो सी के अंदर कौन था, जी और एच था, जी और एच आ गया। देन और आगे पीछे नहीं करना, डेप्थ फर्स्ट सर्च में आगे पीछे नहीं करना। फिर कौन खुलेगा, जी के बाद आई खुलेगा, सही है। फिर आई के बाद कौन, के खुलेगा, और अगर उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है तो वो हटते रहेंगे। मतलब देखो, आई के अंदर के था, के अंदर कुछ नहीं था, वो हट गया। फिर एच डी वी बचा, फिर डी खुलेगा, मैंने बताया ना, फिर डी यहाँ पर आके डी खुलेगा, फिर डी के अंदर कुछ नहीं था, डी हट जाएगा, फिर एच खुलेगा, एच के अंदर कुछ नहीं था, एच हट जाएगा, फिर बी खुलेगा। अब फाइनली बी खुलेगा, यहाँ पर बी खुलेगा, बी के अंदर ई और एफ था, फिर ई खुलेगा, है ना। ई के अंदर कौन था, जे था, जे खुलेगा तो कुछ नहीं बचेगा, फिर एफ है, एफ खुलेगा एंड में, और एफ था, एफ खुलेगा, लिस्ट ख़त्म। बात समझ आ गई, बहुत आसान है ये तो, है ना। इसको खुद प्रैक्टिस करना, इन्हीं एलिमेंट्स को ले लेना, इसकी PDF से देख लेना, या फिर अपने लिए ChatGPT से कुछ मांग लेना कि भाई क्वेश्चन दे दो, वो निकाल के दे देगा और उससे प्रैक्टिस कर लेना। ये आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, डेप्थ और ब्रेथ फर्स्ट सर्च।